ये राज्य माता का दर्जा गौ माता को, क्या इससे स्थिति सुधर जाएगी या फिर सिर्फ चुनाव के लिए सियासी दाव है? नमस्ते प्रत्युषी, सबको नमस्ते। देखिए, ये राजनीतिक विषय तो है ही नहीं। गौ माता का जो स्थान है, जो महत्व है, सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व, वैज्ञानिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, साथ साथ कृषि और स्वास्थ्य संबंधी महत्व, वो सबको देखते हुए अगर महाराष्ट्र में देसी गाय के नस्ल में अगर कमी आ रही है तो ये पूरे हिंदू समाज के लिए चिंता का विषय है। और इसका उद्देश्य, आज ये जो घोषणा हुई है राज्य माता का दर्जा देने की घोषणा जो हुई है गौ माता को, इसका उद्देश्य केवल है कि आप कृषि में, आप एग्रीकल्चरिस्ट को एनकरेज हमारी सरकार करेगी जिससे कि बड़ी संख्या में वो गाय पाले। देखिए, हमारी मंशा हमेशा साफ रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेष स्नेह रहा है गायों के प्रति। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले उनके घर में जब बछड़ा पैदा हुआ था तो उन्होंने उसका नाम दीप ज्योति रखा था और उसी स्नेह भावना से उन्होंने घोषणा की थी जैसे घर में अपना संतान होता है। महाराष्ट्र में 2015 में जब हमारी सरकार आई थी, मार्च 2015 की बात है, काऊ स्लॉटर पर हमने प्रतिबंध लगाया था। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें तो कुछ लोग जो है, जैसे जनाब उद्धव ठाकरे हैं, गौमूत्रवादी हिंदुत्व वो कहते हैं बीजेपी की राजनीति को। ऐसी ओछी भाषा का पर भी नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा, मैं आपको पीछे ले जाऊं, 2017 की बात करूं तो NSUI का एक प्रोटेस्ट चल रहा था केरल में। वहां रजिल मकुटी नाम के एक कार्यकर्ता ने बछड़े की हत्या की थी। लेकिन 2022 में, उसके 5 साल बाद, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे तो अभिनंदन किया था इसी शख्स का जिसने बछड़े की हत्या की थी। तो अपने अपने संस्कार हैं। जो लोग इससे राजनीति जोड़ रहे हैं, आपकी नीति पर, आपकी इस योजना पर सवाल नहीं है, सवाल टाइमिंग पर है। तुहिन जी, अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ठीक उसी वक्त आपको ये याद आ रहा है कि हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति में गायों का दर्जा, वेदों में गायों का दर्जा, हमारे चिकित्सा पद्धति में गायों का दर्जा, इससे पहले याद नहीं था क्या? टाइमिंग जो है वो सरकार का विशेष अधिकार होता है हमेशा। तो वो चुनाव के आसपास भी हो सकता है। हमेशा पूछा गया था मंदिर कब बनाओगे, आर्टिकल 370 कब हटाओगे, सब पूछा गया था। लेकिन ये सरकार का विशेष अधिकार होता है। हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। तब तो सारे दलों को इसका वेलकम करना चाहिए। मैं हाजिर अंग्रेज आपसे पूछ रहा हूं, AIMIM इस फैसले का वेलकम कर रही है? हाजिर अंग्रेज, आवाज जा रही है? हाजिर अंग्रेज जी आवाज आ रही है। तो स्वागत कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का। प्रत्युष जी, आपके देखिए प्रत्युष जी, मैं अभी जुड़ा हूं आपके साथ जी। मेरे को पहले जब आपने सवाल मैं फिर से दोहराऊं, सुना ही नहीं दिया था। सवाल फिर से दोहराऊं, महाराष्ट्र सरकार ने जी गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। पीछे तर्क यह है कि उनकी स्थिति को और बेहतर करना है, क्योंकि भारतीय समाज में गौ माता का अहम स्थान है। तो AIMIM इसका वेलकम कर रही है इस फैसले का। तो इसे आप चुनाव से जोड़कर नहीं देख रहे हैं? देखिए प्रत्युष जी, अगर आपको करना है गौ माता के बारे में तो पूरे देश में करिए। आप महाराष्ट्र में क्यों कर रहे हैं? आप गोवा में भी करिए, आप कर्नाटक में भी करिए, आप बंगाल में भी करिए, सब जगह करिए ना। मगर ये चुनाव से पहले, अभी चुनाव होने वाला है वहां पर, और उससे पहले ऐसा एक चुनावी कार्ड खेलना, ये तो भाजपा की पुरानी आदतों में से एक आदत है। वो तो चाहती है किसी तरीके से, अब की बार, अभी थोड़े दिन बाद आपको हिंदू मुसलमान आ जाएगा, थोड़ी देर बाद शमशान कब्रिस्तान आ जाएगा, फिर मस्जिद मंदिर आ जाएगी। तो ये तो इनका पूरा, ये इसी पे खेलते हैं, इसी पिच पे बैटिंग करते हैं। इनके पास बताने के लिए, मैं इसे चुनाव से, कोई कार्य नहीं है। एक सेकंड हाजिर अंग्रेज, एक पल के लिए मैं इसे चुनाव से ना जोड़ूं। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर गायों की दशा, स्थिति सुधारने के लिए अगर कोई इस तरह का फैसला लिया जा रहा है तो AIMIM को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए। मगर देखिए अभी क्या हुआ, योगी जी ने बड़े बड़े वादे करे थे कि गौशाला खोलेंगे। क्या हुआ, गौ माता वहां पर मर रही, इतनी सारी गौ माता गौशाला में मर गई और रोडों पे घूम रही, पन्नियां खा रही। तो जब ये इस तरीके की, देखिए सरकार जो है ना, सिर्फ एक तबके को खुश करने के लिए बता देती है कि हम उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। मगर जब जमीन पे देखते हैं प्रत्युष जी, तो जमीन पे कहीं पर भी कोई भी ऐसी
परिस्थिति कहीं नजर नहीं आती। मैं नोएडा से अब आपके यहाँ स्टूडियो में आता हूँ, रास्ते में गौशाला पड़ती है, मैं देखता हूँ वहां पे पन्नियां खारी होती हैं गायें, और बेचारे बाहर के लोग, गौशाला में गायें नहीं है, बाहर लोग आते हैं बेचारे, वो खिला के जाते हैं। तो बताइए, जब ये 1 रुपया देंगे गाय पे, सरकार 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपए एक गाय के हिसाब से देगी, क्या 5 रुपए में खाना खा सकती है कोई भी गाय? ये एक आंकड़े भी हैं जिसमें आप देखिएगा कि हर साल सैकड़ों गायों की मौत हो जाती है सड़कों में पॉलिथीन खाकर, उनके पेट से पॉलिथीन निकलता है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है। क्या ये सच नहीं है? प्रत्युष जी, तो पहले तो सबसे पहले आज इस सुंदर अवसर पर समस्त मानवों को बहुत बहुत शुभकामना। हैवान तो लगातार लड़ते रहेंगे, हैवानों की बात की नहीं जा सकती, राक्षसों पिशाचों की बात की नहीं जा सकती, लेकिन मानवता, सनातनी नहीं, समस्त मानवों को बहुत बहुत शुभकामना कि मानवता का इतना सुंदर कार्य महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जो किया है। चलिए, एक आरंभ तो हुआ। संविधान के अंदर जो बात लिखी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर 1948 जो 48 सेक्शन जो है, जिसके अंदर ये बात की गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, स्टेट्स को धीरे धीरे पावर है, और धीरे धीरे आज इतने साल बाद एक जागा तो सही, इस देश में तो रोडों पे गायें काटी जा रही थी, गाड़ियों में उठाकर हैवान जो है उठा के ले जा रहे हैं। और तो और अभी 3 दिन पहले हमने देखा जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सड़कों पर जो अभी हमारे गोवा में बोल रहे थे, उन्होंने तो कहा कि आदमी काट देंगे, आदमी काट देंगे। आपके डीएनए पे पूरी रिपोर्ट चलिए, पूरी डीएनए रिपोर्ट चलिए। अरे छोड़ो ना तुम, गाय की हत्या करने वाले लोग, गाय के हत्याने वाले लोग, विश्व को आतंक बचाने वाले लोग, आज लखनऊ में क्या हाल कर रखा है? आतंकवादी मारा गया है, आतंकवादी मारा गया है, और तुम देश के अंदर बंद कर रहे, देश को बंद कर रखे हैं। स्थिति बचाओ, आतंकवादियों की सपोर्ट करने वाले लोग, आज इतना सुंदर अवसर है, आपकी पार्टी, आपकी मानसिकता, आपके लोगों की मानसिकता, हैवान हो, राक्षस हो। अरे राक्षस की मरने पर राक्षस, सोचो क्या हाल किया था इस्राइल के अंदर, किस प्रकार से उन्होंने हत्या करी थी, लड़कियों की हत्या करी थी, औरतों का रेप किया था, उनके लिए उस ऐसे आज यूपी आचार्य विक्रमादित्य जी उस टॉपिक पर सुनिए, आचार्य विक्रमादित्य जी उस टॉपिक पर काफी बहस हो गई। हम मुद्दे से ना भटके। आचार्य विक्रमादित्य, मैंने आपसे सवाल किया कि क्या गायों की दशा देश के अंदर अच्छी है? कई राज्य सरकारें बकायदा इसके लिए अनुदान देती हैं, प्रति गाय 30 से 40 रुपया दिया जाता है। गायों की दशा कितनी बेहतर हुई है, मुझे बताइएगा। कार्य करने की जरूरत है, कार्य हो रहा है, पहले से बहुत सुधर गई स्थिति। जिस प्रकार की राज्य माता का दर्जा देने से गायों की स्थिति बेहतर हो जाएगी, कम से कम सरकार सोचेगी तो सही। पहले तो जो स्थिति, तब तो इसको केंद्र स्तर पर लागू करना चाहिए, बिल्कुल लागू होनी चाहिए, बिल्कुल लागू होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, मैं कहूंगा, लेकिन पूरे इस देश के 70 साल लग गए ऐसी प्लानिंग करने के लिए। जो तोहिन सिन्हा जी, अगर ये इतना अच्छा फैसला है, इससे गौ माता की स्थिति और बेहतर होगी, तो इसको केंद्र स्तर पर लाने में क्या दिक्कत है? ले आइए। निश्चित रूप से देखिए, बहुत सारे विषय जो हैं वो राज्य जो हैं वो पूरी तरह से पर्याप्त उनके पास अधिकार होते हैं कि उस पर कार्य कर सके। तो राज्य सरकारें यदि पहल ले रही हैं, बहुत सारे विषय हैं, यूसीसी पर भी राज्य सरकारों ने ही इस वक्त पहल लिया है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार में भी हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है, और इसी दिशा में हमने डेयरी डेवलपमेंट के लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए जो कार्य किए हैं वो अप्रत्याशित है। इनको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो हमारी मंशा, हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है। लेकिन चूंकि आज उद्धव जी के रिप्रेजेंटेटिव आपके शो पे मौजूद हैं, मैं उनसे ये सफाई जरूर मांगूंगा कि गौमूत्रवादी जब उन्होंने कहा था, उद्धव जी ने कहा था हमारी राजनीति को, हमारे हिंदुत्व को, तो उसका अर्थ क्या था? क्या वो इतना नफरत करते हैं गाय से? लेकिन किशोर तिवारी जी, आपके इस फैसले से सहमत नहीं है? किशोर तिवारी जी, आप राज्य सरकार के इस फैसले से क्यों सहमत नहीं है? नहीं, राज्य सरकार के फैसले से मैं धर्मगुरु विक्रमादित्य साहब से भी कहूंगा कि ये मैं एक जो फैसला है, उस फैसले के पिछले 10 साल से देसी गाय के संवर्धन के लिए महाराष्ट्र में बहुत मांग की गई, बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू है, और सारे प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपया खा गया। अब ये बीजेपी वालों का मैं पाखंड है ये मैं कह रहा हूं, इसका कारण मैं बता रहा हूं तुमको कि नागपुर के अंदर एक गौशाला थी, धनतोली की गौशाला। वो गौशाला के जगह पर नागपुर के जो सर्वोच्च नेता है, प्राइम मिनिस्टर जिनको बनाने वाले थे वो वाले, वो वहां पर मॉल बना रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र के अंदर देसी गाय की संख्या बहुत कम हो गई है। और प्रत्युत ये एक बहुत गंभीर बात है कि किसान गाय बेचते हैं, लेकिन गाय की तस्करी
महाराष्ट्र के पुलिस के द्वारा, देखिए ये मध्य प्रदेश से आती है, तेलंगाना में जाती है। एक बात जी न्यूज़।